मूंग बीन कम समय में ज्यादा उत्पादन देने वाली अच्छी फसल है। समर का है तो 25 दिन में फ्लावरिंग आ ही जाएगा। कभी कभी सफेद मच्छर भी आते हैं, लीफ स्पॉटिंग वगैरह कुछ आएगा। जैसे मलेरिया फैलता है मच्छर से, वैसे ये वायरस के विषाणु फैलते हैं चषक कीटों से। समर में जैद में अगर करते हो तो 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है। पहले बीज प्रक्रिया करें, दूसरा फर्टिलाइजर का उपयोग बताया, नीम का उपयोग बताया, और चौथा है सिलिकॉन का उपयोग बताए। ऐसा उपयोग करते हो तो आपका प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी और वायरस भी नियंत्रण में रहे। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम है विद्या कृषि केंद्र में और आज का वीडियो है मूंग की फसल का। इस वीडियो में हम प्रशांत सर से जानेंगे कि मूंग की फसल में हाई क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए किसान भाइयों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। नमस्ते किसान भाइयों, मूंग की खेती में वैसे देखा जाए तो डीप प्लाविला में आप अगली फसल में डीप प्लाइंग नहीं किया है तो इस फसल में कर लीजिए डीप प्लाइंग करके। आपको थोड़ा 4-5 दिन या 10 दिन देना है कम से कम, तो जमीन के अंदर जो फफूंद होती है या जो कीट होते हैं वह मर जाते हैं सूर्य प्रकाश से, और नमी भी थोड़ी कम हो जाती है। और नमी कम होने के कारण बाद में जब आप पानी लेते हो, पियत करते हो, इरिगेशन लेते हो, तो उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। प्लाविला दीजिए, और जैसे इस खेत में तैयार किया है वैसे बेड प्रिपरेशन आपको करना है। और बेड प्रिपरेशन करके आपको लाइन में मूंग का बीज का रस सीड ड्रिल से प्लांटिंग करना है। लेकिन सीड ड्रिल से प्लांटिंग करने से पहले मूंग एक ऐसी फसल है जिसमें राइजोबियम आता है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का इसकी जड़ों के साथ सहजीवन है। इसकी वजह से यह पौधा खुद अपना नाइट्रोजन बनाता है, तो नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बीज प्रक्रिया करनी बहुत ही अति आवश्यक है कि 10 में आप राइजोबियम की बीज प्रक्रिया कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें अगर आपके खेत में साल दर साल किसी भी दलहनी फसल की खेती होती है, जैसे कि अरहर हो गया, मूंगबीन हो गया या चना हो गया, तो आप बारी बारी खेती कर रहे हैं, तो इसमें जमीन के अंदर विल्ट का अफंगस, दूसरी ओर स्क्लेरोसिस फंगस जैसी डेवलपमेंट का चांसेस ज्यादा है। तो आपको एक फंजीसाइड की बीज प्रक्रिया करनी भी बहुत जरूरी है। ये हो गई बीज प्रक्रिया की बात। ये जो फसल है उसमें कम से कम फर्टिलाइजर चाहिए। बेसल में आप एक 25 किलो डीएपी डाल देते हो पर एकड़ तो बहुत है, अच्छा है। और नाइट्रोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, पोटाश की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन फसल आप जब बोते हो तब आप 25 किलो सिर्फ डीएपी डाल दो। ऑर्गेनिक मैटर डालते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक मैटर आपका फार्म यार्ड मैनूर जो भी हो, तो आप पर एकड़ 4 से 5 टन डाल सकते हो। अभी बात आती है जब बुआई हो जाती है सीड ड्रिल से, और जब जर्मिनेशन आ जाता है, जर्मिनेशन आने के बाद उसमें थोड़े बहुत चूस कीट लगते हैं। चूस कीट का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चूस कीट, इसमें जो वायरस आते हैं, वायरस के विषाणु होते हैं, उसको फैलाने का काम चूस कीट करते हैं। तो चूस कीट का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से आपको करना है। तो उसके लिए कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का आपको स्प्रे करना है। अगर इसकी खेती आप समर में अभी जैद में कर रहे हो तो चूसा कीट कम आएंगे और रोग भी कम आएगा, तो दवाई का उपयोग बहुत कम करना है। लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि वायरस की रोकथाम आपको करनी पड़ेगी। इसलिए अभी आते हैं फ्लावरिंग स्टेज पे। अब फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है कि लगभग बुआई के 20 या 25 दिन के बाद, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के बाद फ्लावरिंग इसमें शुरू हो जाता है। समर का है तो 25 दिन में फ्लावरिंग आ ही जाएगा, और फूल आने के तुरंत बाद उसमें फल्ली बैठना शुरू होता है। तो इसी समय पर सबसे ज्यादा आपको अगर जरूरत है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक स्प्रे कर दे, फास्फोरस का एक स्प्रे कर दे। यानी कि आप 12-60-1 या 0-52-34 ले लो, तो ऐसा कोई फर्टिलाइजर दे दो स्प्रे में, छिड़काव में। ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन एक स्प्रे करना जरूरी है। और इसी समय पे कीटों में सबसे ज्यादा जो आती है इसमें वो है एफिर मोहिला, जिसको बोलते हैं मोलो, जिसको बोलते हैं मावा, जो आता है। तो आपको चूस प्रकार के कीटों को नियंत्रण करने वाली सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। और कभी कभी सफेद मच्छर भी आते हैं, तो सफेद मच्छर के नियंत्रण के लिए भी आपको अलग इंसेक्टिसाइड लेनी पड़ेगी। लेकिन कोई रोग बहुत कम आता है अगर समर में कर रहे हो, मानसून में कर रहे हो, आप खरीफ मंकर रहे हो, तो खरीफ में कोई लीफ स्पॉटिंग
वगैरह कुछ आएगा तो उसके लिए सामान्यतः मेंडोज या कोई फंजीसाइड आप ले सकते हो, उससे नियंत्रण आ जाएगा। अभी जब फल्ली बैठना शुरू होता है तो पौधे का पूरा एनर्जी ट्रांसफर होता है फल्ली में, तो उस टाइम पर वायरस शुरू होता है पीलिया, जो पत्ते को पीला पला मोज़ेक जैसा दिखता है तो डस के लिए। अगर आपके एरिया में पहले से ही ये वायरस आई तरह की रहा है तो आप वैरायटी जो पसंद करते हो वह रेजिस्टेंस वैरायटी का पसंदगी करें, जैसे कि आनंद यूनिवर्सिटी की वैरायटी है 7 नंबर 6 नंबर है, वो आप पसंद कर सकते हो। तो वो वैरायटी उत्पादन भी देती है और वायरस का रेजिस्टेंस भी आता है। और फिर इससे आगे बढ़ते हैं हम कि जब फली लग जाती है तो एक आधा स्प्रे एक 345 का या कैल्शियम नाइट्रेट पारट का आप कर दें तो आपको प्रोडक्शन में बहुत ही बढ़ोतरी होगी। यह फसल बहुत ही सीधी सादी फसल है। समर में जायद में अगर करते हो तो 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है। मानसून में अगर करते हो, खरीफ में अगर करते हो तो सन्नाटे वो 70 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है। और यह फसल से जमीन में नाइट्रोजन की बढ़ोतरी होती है। जनरली क्या होता है, रूट चेंज हो जाता है, मतलब जमीन में फसल का जो चेंज करते हो उससे दूसरी फसल को बहुत फायदा होता है। तो मूंग बीन कम समय में ज्यादा उत्पादन देने वाली अच्छी फसल है। मैंने जो बताया वह ऐसा अगर आप करते हो तो आपको उत्पादन में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो किसान भाइयों, तुषार सर ने अभी की फसल के लिए जो जानकारी दी, अगर वह आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, और एक बात और, कौन सी फसल की जानकारी आपको चाहिए वह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते। हाँ प्रशांत सर, अभी आपने वायरस के बारे में बोला, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं किसान भाई इस वायरस की वजह से। जो पीली आपने बोला, इसका थोड़ा आप विस्तार से बता सकते हैं। वायरस के बारे में जरूर बताऊंगा कि ये जो मूंग बीन और उड़द बीन करते हैं तो इसे वायरस के रोग आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। उसमें जो पुरानी जो वैरायटी थी कि 851 या गुजरात में मूंग टू 2 नंबर की वैरायटी थी, उसमें बहुत ज्यादा आता था। लेकिन अभी कृषि यूनिवर्सिटी ने नई वैरायटी पब्लिश की है तो ये वैरायटी में थोड़ा कम आता है। आप सर्टिफाइड बीज लेके उसको पहले से ही नियंत्रण में रख सकते हैं। जैसे कि 7 नंबर का मंग है, 6 नंबर का मूंग है, बहुत अच्छा है और उसमें थोड़ा वायरस कम आता है, थोड़ी प्रतिकारक शक्ति ज्यादा है। लेकिन फिर भी आपको लगता है किसान भाइयों को कि उसको पता नहीं था, बीज ले लिया है, तो पहला काम ये करें कि बीज को प्रक्रिया कर दे, क्योंकि ये वायरस जो फैलता है, जैसे मलेरिया फैलता है मच्छर से, वैसे ये वायरस के विषाणु फैलते हैं चसक कीटों से। जैसे कि एपिड हैवाइट पलाई है तो आपको पहले से ही चूस कीटों को नियंत्रण में रखना है। तो चसक कीटों को नियंत्रण में रखने के लिए अगर आपने बीज प्रक्रिया किसी से कर ली है इंसेक्टिसाइड से, तो अगर आप उससे बीज प्रक्रिया कर लेते हो तो पहले से ही चूस कीट नहीं आते उसमें, 1-5-2 दिन तक नहीं आते। उसके बाद में आप हफ्ता दर हफ्ता चूस कीटों को नियंत्रण में रखें। आप एक नीम का स्प्रे करके रखें 1-5-2 दिनों के बाद, जिसकी वजह से चूस कीट आए नहीं और बैठेंगे नहीं और वायरस को फैलाए नहीं। उसके बाद जरूरत पड़ती है तो बहुत सारी दवाइयां हैं उसके लिए, सिस्टमिक प्रकार की उसका उपयोग कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है इसमें कि किसान भाई मूंग की फसल को इतना आसानी से लेते हैं कि उसमें फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट बहुत कम करते हैं, या तो करते हैं तो यूरिया डालते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ये इसमें पहले से ही भगवान ने इसमें दिया कि नाइट्रोजन का बैक्टीरिया दिया है, तो आपको नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं है, आप डीएपी डाल दो, बहुत है यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, यूरिया मत डालो। यूरिया डालोगे तो ज्यादा ग्रीनरी आएगी, ज्यादा ग्रीनरी आएगी तो ज्यादा चूस कीट आएंगे, तो यूरिया मत डालो। जरूरत पड़ती है आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यानी 1345 का स्प्रे करो। ये पोटाश और कैल्शियम पौधे को पत्तों को मजबूत बनाता है तो उससे चूसा कीट थोड़े कम आते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में जाता है, 12-13 पर जाता है, तो उसकी वजह से ग्रीनरी भी बरकरार रखती है। और इतनी ग्रीनरी भी नहीं आती कि पूरी गांव के चूसा कीट आपके खेत में आए। तो एक तो फर्टिलाइजर का ऐसे मैनेजमेंट करना है। अगर और भी आपको समर में जद की सीजन में करते हैं एंसरेस आ जाता है प्लांट को, या तोन मानसून करते हैं, बारिश बहुत खींच जाती है लंबे
अरसे तक मतलब 15 से 20 दिन तक फ्लावरिंग के टाइम पर बारिश अगर नहीं आती है तो उस टाइम पर सिलिकॉन का प्रयोग करें तो ऐसा 3-4 मैंने बताया, जैसे कि पहले बीज प्रक्रिया करें, दूसरा फर्टिलाइजर का उपयोग बताया, नियम का उपयोग बताया, और चौथा है सिलिकॉन का उपयोग बताया। ऐसा उपयोग करते हो तो आपका प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी और वायरस भी नियंत्रण में रहेगा। तो इस तरह से वायरस का मैनेजमेंट आप कर सकते हो। संघ की फसल में हाई क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना हो, क्या क्या करना है, इसकी सभी जानकारी तुषार सर ने दी है। और इसके साथ इस वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स भी सर ने दी है। तो यह है टिप्स आपको मूंग की फसल की हाई क्वालिटी, टिप्स आपको मूंग की फसल की हाई क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा काम में था आएगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए विद्या कृषि केंद्र संपर्क करें।